गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सईद फला क्रिकेट एकेडमी से आज फिर से एक नया कॉल रिकॉर्डिंग या साउंड रिकॉर्डर आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें वापस से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होता है। जो मेरा दावा है, जो सही मायने में कंफर्म होता है कि एमसीएल, जो मराठा क्रिकेट लीग, ये जो टूर्नामेंट जो स्क्वायर कट स्पोर्ट्स के अंडर किया जा रहा है, मिस्टर जॉन, मिसेस पूनम, मिस्टर अभिजीत रावकर, मिस्टर एल्टन चिगुम्बुरा और उनके टीम के साथ, उसमें एक क्लियर कट खुलासा होता है, जिसमें ये बात क्लियर मालूम पड़ता है कि ये टूर्नामेंट के जो जितने भी प्रोग्रेसेस है वो कोई भी लेवल पे कंफर्म या जेन्युइन है नहीं। और उसके लिए मैं आपको आज का जो मैं कॉल रिकॉर्डिंग, मैंने आपको लास्ट मेरे कॉल रिकॉर्डिंग पे यही रिकॉर्डर पे मैंने ये बताया था कि मेरे को अचानक से मैंने जो ये पूरे एमसीएल फ्रॉड वाला कैंपेन स्टार्ट किया है, उसकी वजह से मुझे कॉल आना स्टार्ट होते हैं और साथों साथ प्लेयर, स्टाफ और कोचेस को सबको कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई आपके पेमेंट्स हो जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे वो चीज़ पे बहुत बड़ा डाउट है अभी भी, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जितना एमसीएल को जानता हूँ, जितना मैं जॉन और इन सबको जानता हूँ, ये पेमेंट्स आएंगे कहाँ से, इनके पास भी उसका कोई जवाब नहीं है। अभी मैं आपको एक कॉल, मैं एक्चुअली मैंने जो जैसा मैंने बताया कि सबको कॉल आया था, उसी तरह मुझे भी कॉल आया था और मैंने लगभग 2 घंटा मिस्टर जॉन से एमसीएल की तरफ के बात किया था। और वो 2 घंटे के डिस्कशन में एक जगह पे उन्होंने, मैं एक्चुअली वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था बहुत गौर से, तो एक जगह पे उन्होंने कंफर्म तरीके से एकदम क्लियर अल्फाजों में ये बोला है कि ये जो अभी, क्योंकि मैंने प्रेशर जो क्रिएट किया है, जिसमें मैं सवाल कर रहा था कि भाई मैचेस किधर है, ऑक्शन किधर है वगैरह वगैरह, वो सारे चीज़ों के ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि भाई ऑक्शन हो रहा है, मैचेस भी होंगे, ये सब चीज़ होगा। तो मैंने उनको सवाल किया कि मैचेस कैसा होएगा जब एक भी टीम ओनर नहीं है या टीम फ्रेंचाइजी नहीं है या किसी ने टीम खरीदा ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आईपीएल का भी टीम होता है तो 1 साल पहले ही सबको पता होता है कि राजस्थान रॉयल्स की ओनर जो है शिल्पा शेट्टी और नेस्वाडिया है, और पंजाब का किंग्स इलेवन पंजाब का ओनर जो है प्रीति जिंटा और ये है, या क्या बोलते हैं अपना केकेआर का ओनर शाहरुख खान है। ऐसा आपको 1 साल पहले, मैं कितना बोल रहा हूँ, 1 साल पहले, चलो मैं मान लेता हूँ कि एमसीएल तरह से छोटा लीग है तो ज़रा ज़्यादा टाइम, ज़रा कम टाइम लगेगा बात मान पड़ने के लिए, तो 6 महीना पकड़ लो, 6 महीना, 3 महीना, या फेज 3 के दौरान जो 1 महीना पहले था, तब तो भी पता चलता था। लेकिन एक भी टीम ओनर है ही नहीं, और जो टीम ओनर है ही नहीं तो ऑक्शन कैसा किया जा रहा है, तो ऑक्शन किया कैसे जा रहा है, ये खुलासा उनके खुद के मुंह से होता है कि एमसीएल में मैं क्या करता हूँ वो मेरा लुकआउट है, मैं डमी ऑक्शन करूँ ये भी मेरा लुकआउट है। तो ये एक्चुअली एक डमी ऑक्शन है। डमी ऑक्शन जब मैं बोलता हूँ तो जो लोग को डमी ऑक्शन समझ में नहीं आता है, डमी ऑक्शन एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है या ऐसा वर्ड है जिसमें आपका ऑक्शन किया जाएगा, यानी कि प्लेयर जो है वो ये सोचेगा कि अरे अलीशा मैडम मेरी ओनर है, वो मेरा ऑक्शन कर लेती है, 2 लाख रुपए मुझे मिलने वाला है। अब जो होशियार प्लेयर है, यानी कि जो समझदार प्लेयर है, वो समझ जाएगा कि भाई इसमें मेरे को पागल बनाया जा रहा है, मेरे को शेंडी लगाई जा रही है। लेकिन जो बेचारा गांव वाला प्लेयर है, जो प्लेयर गांव से आया हुआ है, जो प्लेयर को पता नहीं है कि क्रिकेट का सी कैसा होता है या पूरा प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट कैसा होता है, वो बंदा ये चीज़ के बारे में अंधविश्वास करके मान लेगा कि अरे हाँ आपका तो ऑक्शन हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो वो बोलेंगे कि अरे भाई आप 2 लाख में बिक गए हो, तो 2 लाख में अलीशा मैडम ने आपको खरीद लिया है। आपको, वो बंदे को रिटर्न एक लेटर भी जारी किया जाएगा, लेकिन वो लेटर है, याद रखो, एक एग्रीमेंट, एक लीगल एग्रीमेंट नहीं है, ना कोई एडवांस पेमेंट दिया जाएगा। अब मैं ये जब ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एडवांस पेमेंट और एग्रीमेंट, इतना याद रखिए, मैंने भी आईपीएल के बहुत सारे प्लेयर लोग का मैंने परफॉर्म आज, यानी कि जो एग्रीमेंट रहता है वो मैंने देखा है। उसमें पेमेंट कितने क्या टर्म्स पे होते हैं, एडवांस पेमेंट क्या होता है, ये सारे चीज़ें लिखे जाते हैं। ऐसा कभी बोला नहीं जाता है कि भाई आपका पहले ऑप्शन हो गया है, बाद में आपको पूरा पेमेंट मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले एडवांस पेमेंट देना पड़ता है, ठीक है।
तो वो एडवांस पेमेंट के सूरत में एक एग्रीमेंट भी होता है प्लेयर्स के साथ, जो लीगल एग्रीमेंट करार दिया जाता है। तो ये एक्चुअली एक टीम ओनर और एक प्लेयर के बीच में एक लीगल बाइंडिंग होती है। तो ये सारे चीज़ें जो है कॉमन प्लेयर नहीं समझ सकता है ना, उसको ये चीज़ का कोई नॉलेज है, क्योंकि वो तो क्रिकेट प्लेयर है, जो उसकी गलती भी नहीं है, मैं मानता नहीं उसकी गलती है। उसको ये सारे चीज़ों का नॉलेज कहाँ होगा, वो तो सिर्फ बैट और बॉल के बारे में जानता है, तो वो ठीक है। तो ये सब चीज़ों में ये बात होती है, और इसमें क्लियर अल्फाजों में सामने से ही बात आप क्लियर सुनोगे मेरे ख्याल से। 13 मिनट 10 सेकंड के आसपास। हाँ, तो ये टाइम पे आप सुनोगे ये बात, और वो टाइम पे आप वो जब सुनोगे ना, तो आप क्लियर अल्फाज में उनके मुंह से ही समझ में आ रहा है कि भाई ये पूरा फर्जीवाड़ा है, ये पूरा उन लोग फ्रॉड कर रहे हैं प्लेयरों के साथ। और रही बात और एक जो फ्रॉड में हर टाइम बोलते आ रहा हूँ कि फ्रॉड है फ्रॉड है फ्रॉड है, उसका एक बहुत बड़ा कंफर्म वर्ड ये है, जो प्लेयर लोग ये मेरा कॉल रिकॉर्ड सुनते रहेंगे, जो चाहे वो मेरे फेवर में है चाहे वो उनके फेवर में है, उन लोग को ये एक सीधा साधा मेरे ख्याल से 55 से 60 प्लेयर ऐसे थे जिन लोग ने सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैं वापस से बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था एमसीएल को, ये बोल के कि हमारा टॉप पोजीशन में हमारा नाम कंफर्म किया जाएगा। ठीक है, अब टॉप पोजीशन में नाम कंफर्म किया जाएगा बोल के सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया था, लगभग 50 से 1 लाख, 1 लाख से 2-3, मैंने 3 लाख भी किसी के मुंह से सुना था। तो 3 लाख तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाएगा, ऐसा लोग ने दे, बच्चे लोग ने दे दिया अंधविश्वास करके। और वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एक्चुअली कमिटमेंट के अनुसार फेज 3 के एंड पे या ऑक्शन से पहले, मैं वापस से बोल रहा हूँ, फेज 3 जो अभी रिसेंटली हुआ है उससे पहले, उसका एंड होने मतलब वो ख़त्म होने से पहले या ऑक्शन होने से पहले स्क्वायर कट स्पोर्ट्स या मिस्टर जॉन पूनम सब प्लेयरों को पैसा रोल लौटाने वाले थे। यह ताज्जुब की बात है कि एक भी प्लेयर वो अपने खुद के पैसे के बारे में पूछ रहा नहीं है। ये बहुत बड़ा मेरे को सरप्राइजिंग फैक्टर लगता है कि आपको ये कमिटमेंट किया गया था, आप वो मांग नहीं रहे हो, आपका खुद का पैसा मांग नहीं रहे हो। दूसरी बात, होटल का टाइम की जब बात करता हूँ, जब होटल के पेमेंट्स के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जैसा मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में बताया था कि सारे होटल के पेमेंट सब प्लेयर लोग से ही मांगा गया था, तो प्लेयर लोग से जो पेमेंट लिया गया था वो पेमेंट भी रिटर्न करने की बात आई थी। ठीक है, वो प्लेयर लोग को रिटर्न करने की जब बात आई थी तो उन लोग को बोला गया था कि जिस दिन होटल से बाहर जाएंगे उस दिन या उस दिन से 1-2 दिन बाद आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। ये सारा कंफर्मेशन एमसीएल ने प्लेयर लोग को बोला था, और मेरे को ये पूरा नॉलेज है कि ये प्लेयर लोग को पता है कि ऐसा बाकायदा प्रॉमिस किया गया था कि आपको जिस दिन अपना ये कहते फेज 3 ख़त्म हो रहा है उसके बाद आपको, जैसा मैं बोलता हूँ कि वो लोग कमिटमेंट पे कमिटमेंट करते जाते हैं लेकिन कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं। तो बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना कोई प्लेयर को अपना पेमेंट मिला हुआ है, एक चीज़, ना कोई स्टाफ और कोचेस ना टीम मैनेजर्स को अपना पेमेंट मिला हुआ है, ये दूसरा चीज़, ना कोई एडिशनल पेमेंट यानी कि कोई टीम ओनर है जो एडिशनल पेमेंट दिया रहेगा या कुछ ऐसा, वो भी नहीं हुआ है। तो कोई भी चीज़ नहीं हुई है जिसकी वजह से मैं एक कंफर्म तरीके से बोल सकता हूँ कि एमसीएल या स्क्वायर कट स्पोर्ट्स या मिस्टर जॉन और पूनम के पास कोई पेमेंट है, कोई पैसा है या फंड्स है देने के लिए। तो बेसिकली ये मार्केट में फ्रॉड पे फ्रॉड किए जा रहे हैं और लोग इनके फ्रॉड का शिकार होते जा रहे हैं। तो बेसिकली मेरा ये क्लियर अल्फाजों में कहना है, जब तक मेरा जॉन से 20-21 तारीख को बात नहीं होता है, मैं मेरा कैंपेन जारी रखूँगा और उसके बाद भी जारी रखूँगा, ये मेरा कंफर्म कमिटमेंट है। क्योंकि मैं किधर भी एमसीएल के साथ जुड़ने का कोई ये ज़ाया नहीं करूँगा, ना मैं पहले था ना अभी हूँ। मैं तो वो टाइम पे भी एकदम एक गेस्ट की तरह था और अभी भी एक गेस्ट की तरह ही रहूँगा, और एक बाहर क्रिटिक्स के समय ये चीज़ के ऊपर पूरा क्रिटिसाइज़ करूँगा कि कहाँ पर सही हो रहा है कहाँ पर गलत हो रहा है। आप पब्लिक को, आम जनता को ये चीज़ का जवाब दोगे जब आप इंडिया का नाम लेते हो, मराठा जैसा बड़ा नाम लेते हो, वो नाम को मान रखते हुए आप पूरा बताओगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सब चीज़ सही चल रही है क्या गलत चल रही है, क्योंकि आप कोई जोक नहीं कर रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे हो इतने बड़े बड़े नाम लेके। ठीक है,
तो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको खुद से समझ में आ जाएगा मैं प्लेयर लोग के हक में बात कर रहा हूँ या प्लेयर लोग के खिलाफ बात कर रहा हूँ या एमसीएल फोड़ने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप ये देख लीजिए। आज एमसीएल के लिए मैं कहीं से भी फंडिंग करूं या जो भी करूं, जैसे भी करके मैं एमसीएल को कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरे और आपके मिसअंडरस्टैंडिंग या मेरे और आपके आपसी विवाद की वजह से जो मैं ठीक करना चाहता हूं आप नहीं करना चाहते हैं, जैसा मुझे समझ में। भाई देखिए, मैं एक चीज मेरे को मालूम है, बच्चे लोग का जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेवल पे तो है नहीं किधर भी। अरे क्योंकि अगर होता था ना, पूरी सुनिए ना तब आप समझ पाओगे ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसका बकायदा उनके साथ में एग्रीमेंट किया गया, कोई ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट किया गया है ना, तो जो बच्चे लोग पैसा मांग रहे हैं उनको वापस दे दो, खत्म होगी बात, सिंपल। मेरी बात तो सुनिए पहले आप। फेज 3 तक जो भी बच्चा आया, हर एक बच्चे को हम लोग लीग खिला रहे हैं, कोई एलिमिनेशन नहीं कर रहे, है ना। हर एक बच्चे ने जितना भी अमाउंट हमें दिया है ना, उससे ज्यादा उनको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, मैं आपको फोन किया, मेरा फोन करने का इतना लंबा 2 घंटा अपन बात किए भाईजान, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। आप जो है सिंपल आप खुद से बोल रहे हो मैं एमसीएल से बाहर हूँ, मैं तो नहीं बोला आपको। अरे भाई तो मैं बोल रहा ही हूँ, वो बोलने का स्ट्रॉन्ग रीजन भी मैंने तुमको बता दिया कि भाई किस वजह से। भाईजान पहले मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। मैं आपको, मेरा आपको फोन करने का केवल एक ही उद्देश्य था, ये बोलना कि भाईजान आज हम लोग टीम्स डिक्लेयर कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं जो पोटेंशियल है, मैक्सिमम प्लेयर हैं जो एफसीए के हैं और एमसीएल के भी हैं, वो पोटेंशियल हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे और आपके आपसी विवाद की वजह से वो लोग भुगतें। मैं उन लोग सबको जो जिस कैटेगरी का प्लेयर है मैं उनको रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो एमसीएल खेलें, क्योंकि मेरे और आपके विवाद में उनका कोई दोष नहीं। देखो एक चीज मैं क्लियर करता हूँ पहला, मेरे को पता ही है कि जो आप सो कॉल्ड मैचेस और सिलेक्शन रख रहे हो या ऑक्शन भी रख रहे हो, सबसे पहली बात जब टीम ही नहीं खरीदी गई है या फ्रेंचाइजी ही नहीं है, तो फिर ये फ्रेंचाइजी टीम खरीदी गई है या नहीं खरीदी गई है ये मैं डिक्लेयर करूंगा ना ऑफिशियली। अरे भाई तो मैं 30 दिन तुम्हारे साथ था, तुमने तो बताया ना, मैं इन एंड आउट सब जानता हूँ, तो मुझे पता है कितना है, तो मुझे पता है ना कितना बिका होगा ना, तब तक नहीं बिका होगा ना। अभी भी अगर बिका रहता था, अभी भी अगर आप बिका, मैं देखो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अभी भी अगर आपका बिका रहता था ना, आप बाकायदा पूरे सोशल मीडिया में फोटो डालते थे कि दिस टीम सोल्ड टू दिस पर्सन बोल के। अरे बाबा मेरी बात सुनिए ना, ठीक है, तो वो तो है नहीं। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। एंड ऑफ द डे मराठा क्रिकेट लीग के 10 टीम में सारे प्लेयर खेल रहे हैं और सारे प्लेयर्स को उनका रेम्यूनरेशन मिल रहा है। फिर टीम दिखे या 10 की 10 टीम जो है वो डमी टीम ओनर्स खरीदे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डमी टीम ओनर कैसा खरीद, डमी टीम ओनर कैसा खरीद सकता है? बच्चे लोग एमसीएल में क्या सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आए, उन लोग को क्रिकेट तो वैसे भी मिल रहा था। डमी टीम ओनर से मेरा मतलब है कि वो लोग सारा खर्च करेंगे। अरे भाई डमी टीम ओनर बोले तो क्या होता है, आप सिर्फ क्या करोगे कि भाई आप बोलोगे कि ये टीम बिक गया है, ये टीम का ओनर अभिजीत रावकर है, वो टीम के प्लेयर खरीद रहा है, ये डमी हो गया। भाईजान वो मेरा लुकआउट है, मैं कॉर्पोरेट्स को टीम बेच रहा हूँ और मैं अरे तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो मैं बिकने के लिए 1 महीना ही बाकी बचा हुआ है, 1 महीने से भी कम इनफैक्ट। तो 1 महीने में कौन सा ऐसा मेरे को बिजनेस टाइकून है जो अपने पूरे लॉसेस बेयर करके टीम खरीदने के लिए अग्री करेगा, मेरे को बताइए। क्योंकि आप क्या चाह रहे हो, एमसीएल मैं पॉजिटिवली कंक्लूड करूं या फिर क्या चाह रहे हो? भाई देखो मैं सीधा ये चाह रहा हूँ, अगर पॉजिटिवली आप कंक्लूड कर रहे हो तो पहले उसका रोड मैप बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। भले ये आपको ये आंसर क्वेश्चन बहुत बार मैक्विन ब्रदर ने किया है, आज तक मैंने कभी नहीं किया था, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें प्लेयरों के फ्यूचर का सवाल आता है और उनके पैसे का भी सवाल आता है। मेरा जो भी डैमेजेस है उसमें मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि अगर मेरे को रहता तो मैं आपको अभी भी बोलता था जाने दो, ये सब ठीक है, फॉरगेट एंड फॉरगिव करने वाला कॉन्सेप्ट करता था। मैं मेरे चीज के ऊपर मैं कुछ सोचा ही नहीं हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ वो चीज को। मैं सिर्फ प्लेयर लोग के सेंट्रिक लेवल पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि एमसीएल होने ही वाला है, मेरे को चाहे वो ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, बिहाइंड द टेबल हो या कौन से भी लेवल पे हो, मेरे को आप बताओ कि कौन से वो 10 टीम ओनर्स जो वाकई खेलने वाले। सुनिए ना, जब जो है आवश्यकता होगी मैं आपको बिल्कुल। अरे आवश्यकता अभी है और कब है? जब कब है? अभी ही है। अभी आपने बोला ना कि ऑक्शन होने वाले, तो ऑक्शन अभी ही है, अभी तो आवश्यकता है। अभी
सारे प्लेयर लोग को जानना है कि कौन है वो। सारे प्लेयर लोग को मैं बता रहा हूँ ना भाईजान, मैं आपको यही बताने के लिए फोन किया हूँ कि सारे प्लेयर को मैं आज बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जितने प्लेयर अपने हैं FCI के वो MCL खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। मैं ये सारे चीज के ऊपर कंक्लूजन तभी आएगा जब सामने सामने बैठ के अपन बात करेंगे। फोन पे कोई बात सीधी होती नहीं है। ठीक है, हम सामने मिलकर बात करेंगे। 20 या 21 तारीख को हम लोग मीटिंग रखें, हम लोग सामने मिलकर बात करेंगे। ओके, ठीक है भाई।